हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। आज हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक का जो बचा हुआ जो सेकंड पार्ट है करंट अफेयर का, जो 72nd बीपीएससी के लिए जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर को लेके, तो उसको लेके जो है ये जो सेकंड पार्ट है, आज हम साइंस एंड टेक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर से। इसके अलावा जो है आपको एक वीडियो ऑलरेडी इसके रिलेटेड हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो ये है दूसरा वीडियो है साइंस एंड टेक के करंट अफेयर पे बेस पे। ये लगभग पिछले 1-1.5 साल से के जो भी करंट अफेयर है साइंस एंड टेक से, उसमें ऑल सारे चीज़ों को जो है इस दोनों लेक्चर में जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप जो दोनों वीडियो को ना ज़रूर देखिए। पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए। और ये आज जो है साइंस एंड टेक के करंट अफेयर का एक दूसरा जो है ये सेशन है। चलिए आज शुरू करते हैं। अब इससे पहले हमने जो है किया था, तो उसमें जो है स्पेस से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सब करके हमने पहला सेशन लिया था। आज हम आईटी, एआई और डिजिटल और साइबर से रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक में जो करंट अफेयर रहे हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। इंडिया का एआई मिशन ये जो है ये मार्च 2024 में अप्रूव हुआ है, जिसके तहत जो है इंडिया का एआई कंप्यूट पोर्टल, एआई कोर्स डेटा सेट प्लेटफॉर्म, एआई किरण वुमेन इन एआई इनिशिएटिव, कैच कैंसर इनिशिएटिव एंड इंडिया स्वीडन का एक सेमीकंडक्टर के बेस पे एक सीटेक कॉरिडोर का जो इस मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इसको देखते हैं। तो जो इंडिया का एआई कंप्यूट पोर्टल है इसको जो है मार्च 2025 में लॉन्च किया गया है। इसका जो मेन जो एम है कि क्लाउड बेस्ड जीपीयू को जो है रिसर्चर या स्टार्टअप जो भी कंपनी है उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है प्रोवाइड कराना। अब जीपीयू क्या है, तो जीपीयू का फुल फॉर्म होता है, जीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इसको फुल फॉर्म भी याद रखिए, हो सकता है कभी फुल फॉर्म ही पूछ ले। बीपीएससी का देखिए, बीपीएससी का कोई ये रहता नहीं है, या तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं या फिर बहुत ही इजी भी पूछ देती है। तो दोनों तरह के चीज़ों को देखते हुए चलना है। अब ये जीपीयू क्या है? जीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि आपको मतलब कि किसी भी वीडियो ग्राफिक्स या जो इमेज है उसको जो है ना तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं एआई कोर्स डेटा सेट प्लेटफॉर्म। यह एक वन स्टॉप पोर्टल है फॉर क्वालिटी इंडियन डेटाबेस पर। ये मार्च 2025 में ये भी लॉन्च किया गया है। एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए ये एक तरह से यूज़ किया जाता है डेटा सेट प्लेटफॉर्म। उसके आगे एआई किरण इनिशिएटिव, यह अप्रैल 2025 में स्टार्ट किया गया है। इसका जो मेन एम है उसका है कि वुमेन के जो एआई में जो वुमेन का लीडरशिप है उसको प्रमोट करना। ये इसका एआई किरण इनिशिएटिव का मेन जो है इसका एम है। अगला है कैच प्रोग्राम। कैच प्रोग्राम जो है एआई इंडिया और नेशनल कैंसर ग्रिड द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका है कैंसर, मतलब कि इसका जो यूज है वो कैंसर डायग्नोसिस में जनरली इसका यूज़ किया जाता है एआई का। अगला देखते हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो 2026 में हुआ, वो आपका फरवरी 2026 में भारत के न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। ये वही समिट था जिसमें गलगोटिया वाले आप जानते ही होंगे। गलगोटिया के जो एक मैडम थे उन्होंने एक बयान दे दिया था जो कि काफ़ी विवादित हो रहा था। आगे एक सीटेक कॉरिडोर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया और स्वीडन का है कंबाइंड एक मतलब जॉइंट ये क्या कहते हैं प्रोग्राम है, जिसके तहत जो है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को जो है एआई ड्रिवेन जो है इसमें मतलब कि उसके लिए है। एआई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए ये जनरली सीटेक कॉरिडोर दोनों देशों द्वारा शुरू किया गया है। अगला है भारत जेन जो है यह जून 2025 में अनाउंस किया गया है।
इसका जो यह जो है इंडिजिनस मतलब घरेलू लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे एक मतलब इंडिजिनस एलएलएम है, एक मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि इंडिजिनस है, जिसमें जो है 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेज जो मेंशनड है उसका यूज किया गया है। और इसको जो डेवलप किया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। ठीक है, अब 2025 को जो है ईयर ऑफ एआई भी ईयर ऑफ एआई कहा गया था, ये याद रखिएगा। अगला है प्रोजेक्ट स्टारगेट। प्रोजेक्ट स्टारगेट जो है ये याद रखिएगा कि ये यूएस का इनिशिएटिव है। ये मेनली जो है एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने से रिलेटेड है। इसमें जो है यूएस ने जो है इन्वेस्ट किया है, लगभग $500 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट स्टारगेट पे। ये एआई बेस्ड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगला है पेरिस एआई समिट जो 2025। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो मतलब एआई समिट था वो 2026 था जो इंडिया में हुआ था। ये एआई समिट जो है वो आपका जो है फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था। और इसका जो मेन एम है वो है फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई यूज, मतलब कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल जो एआई का मतलब कि हम यूज करते हैं वो सस्टेनेबिलिटी भी हो, मतलब कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और इंक्लूसिव हो। ये दोनों का जो है ये दोनों के लिए जो है एआई समिट का जो है मेन मोटो है। एनवीडिया एक कंपनी है जिन्होंने जो है वेदर और क्लाइमेट साइंस के लिए सब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर इन्होंने बनाया है, एनवीडिया। अगला देखते हैं आयरन वुड। ये जो है पॉइंट वाइज है ना, केवल उतना ही आप देखिए, जो इसमें उतना ही चीज़ें हैं जितना आपको एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, तो इसको बस पॉइंट वाइज इसको याद करिए बस। आयरन वुड गूगल्स का ये 7th जनरेशन का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है। अब जो है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, तो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये गूगल का है एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि आपको मतलब कि एआई के वर्कलोड या मशीन लर्निंग के जो को स्पेसिफिकली जो है उसको मतलब कि एक्सलरेट करने के लिए टीपीयू का यूज़ किया जाता है। ये गूगल का है मेनली। तो टीपीयू किससे मतलब कि एक तरह से ये भी पूछ सकता है कि टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट किससे रिलेटेड है, तो ये गूगल से रिलेटेड है। आयरन वुड किससे रिलेटेड है, ये भी गूगल से रिलेटेड है। अगला देखते हैं सूर्या। यह लॉन्च हुआ था अगस्त 2025 में और ये इसे डेवलप किया गया था नासा और आईबीएम द्वारा, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। इसका जो मेन है सोलर फिजिक्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025। इसे जो स्टैनफोर्ड HAI द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें जो इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड रैंक है वो 6th रैंक है, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल। अगला जो क्वेश्चन है मतलब पॉइंट है वो है आदिवानी, जो सितंबर 2025 में आपको जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। यह एक ट्राइबल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए एआई पावर्ड जो इंडिया का एक वर्जन है। तो ये आदिवानी, ये आदि से ही याद रखिएगा कि आदिवासी के लैंग्वेज का जो है वो ट्रांसलेशन के लिए प्लेटफॉर्म है एक। उसके बाद वॉइस एरा जो है वॉइस एरा ये फरवरी 2026 में ये लॉन्च किया गया था। इसको जो है लॉन्च किया गया था माइटी द्वारा। माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे जो है लॉन्च किया था। और ये जो है इंडिया का पहला कंप्रेसिव वॉइस एआई बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि एक मतलब लैंग्वेज के बेस पे एक वॉइस एआई जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसे माइटी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है सभासार जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह जो है ग्राम सभा में जितने भी मीटिंग हो इसको लोकल लैंग्वेज में समराइज करने के लिए एक एआई का टूल है, तो सभासार है। अगला है पिल्लो एआई जो है ये आंध्र प्रदेश द्वारा एक वॉइस एआई मतलब कि एक पोर्टल है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। मोल्ट बुक जो है एक एआई फ्रेंडली सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जिसे ऑक्टेन एआई फाउंडर मैट स्लिट द्वारा जो है आपको लॉन्च किया गया है। अगला है संसद भाषणी जो है लोकसभा सेक्रेटेरिएट और माइटी के दोनों ने मिलकर इसे मतलब कि लॉन्च किया है।
और इसका काम है जितने भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हुआ है उसमें जो है एआई का यूज करके उसका ट्रांसलेशन करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है यशोदा एआई। यशोदा जो है जनरली आप याद रखिए कि यशोदा का रिलेशन किससे होगा, तो हमेशा वोमेन से होगा। तो ये एआई लिटरेसी ड्राइव है वोमेन के लिए। महाराष्ट्र ने एआई पॉलिसी अपना लॉन्च किया है। यह पहला स्टेट है जिसने अपना एआई पॉलिसी लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र में जो है एआई यूनिवर्सिटी जो है प्लान किया जा रहा है। और इंडिया का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी जो है वो महाराष्ट्र में आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगला है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। तो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 ये अप्रैल 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च किया है CERT-In SCIRT और SCIRT फिन सीसा और CERT-In द्वारा किया गया है। इसमें मेनली जो है ना CERT-In जो है के वजह से ही हमने इसको इंक्लूड किया है कि CERT-In जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जो है क्या कहते हैं मतलब कि डिपार्टमेंट समझिए कि ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया का, जो माइटी के अंदर आता है। और यह साइबर इंसिडेंट के लिए एक नोडल एजेंसी है, CERT-In CERTIN। अब है स्कैम से बचो। स्कैम से बचो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है अगेंस्ट डिजिटल फ्रॉड के, मतलब कि आपको डिजिटल फ्रॉड हो, मतलब कि जैसे कि वीडियो कॉल पे आपसे फ्रॉड हो या फिर आपके कॉल पे किसी तरह के वॉइस क्लोनिंग से फ्रॉड हो, तो उससे जो है बचने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है E0FIR जो है होम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो होता है कि साइबर क्राइम कंप्लेंट अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिक वो FIR बन जाता है, उसमें आपको अलग से FIR करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने साइबर क्राइम का कंप्लेंट किया, वो ऑटोमेटिक एक FIR दर्ज हो जाता है। अगला है महाक्राइम OS AI। ये महाक्राइम महा से आपको जो है याद रखना है कि ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का है AI बेस्ड क्राइम ट्रैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि AI पे आधारित जो है आपका क्राइम, मतलब कि जो भी क्राइम का मतलब ट्रैक करने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद प्रहार स्ट्रेटजी जो है होम अफेयर्स का एक मतलब पहल है। गोवा पुलिस जो है इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने 100% साइबर फ्रॉड पे रिस्पांस दिया है। तो इसका जो रिकॉर्ड है वो 100% मतलब रिस्पांस रेट है गोवा पुलिस का। अगला है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। ये DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का जो है रैंक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में जो है वो 10वां रैंक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। अगला है चक्षु, संचार साथी से रिलेटेड है। ये जो है टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीफोनिकली आपको फ्रॉड होता है उससे जो है आपको मतलब कि अवेयर करने के लिए या एक ऐप है चक्षु। अगला DigiPin जो है इंडिया का न्यू डिजिटल पोस्टल इंडेक्स है, मतलब कि एक आपका जो पोस्टल जो आपका फिजिकल फॉर्म में होता था उसका डिजिटल फॉर्म हो गया है। और इसे जो डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, IIT हैदराबाद और इसरो द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अगला इनिशिएटिव है आपका समर्थ इनिशिएटिव। यह समर्थ जो इनिशिएटिव है यह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अप स्किलिंग प्रोग्राम है। एक तरह से मतलब कि आपके स्किल को इन्हेंस करने के लिए एक प्रोग्राम है समर्थ इनिशिएटिव। स्टारलिंक या स्पेसएक्स जो आपके इलोन मस्क का कंपनी है उसका है स्टारलिंक। इसे स्टारलिंक को लाइसेंस मिला है कि यह सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। और इंडिया में जो है पहला जो पार्टनर स्टेट बना है वो आपका महाराष्ट्र बना है। वाइब कोडिंग एक जो है एक नया स्टाइल है कोडिंग का, इसमें AI का यूज करके हम जो है कोडिंग को करते हैं, तो वाइब कोडिंग उसके कहते हैं। और देखिए ये वर्ड जो है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा जो है इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 इसे बताया गया है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा। अल्बानिया में जो है पहला AI मिनिस्टर जो है वो अल्बानिया के देश में हुआ है जिसका नाम डेला है। अगला है अल्फ़ा जीनोम। यह गूगल का डीप माइंड का एडवांस AI मॉडल है। मतलब अल्फ़ा जीनोम किससे रिलेटेड है, तो गूगल से रिलेटेड है। और डीप माइंड भी किससे रिलेटेड है, ये भी गूगल से रिलेटेड है। तो अल्फ़ा जीनोम जो है गूगल का डीप माइंड का एक एडवांस्ड AI मॉडल है। यह जो म्यूटेशन के जो इफेक्ट है, फंक्शनल इफेक्ट है, उसको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है।
अब नोबेल का 2025 जो फिजिक्स का प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो जोफ्री हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को दिया गया था, स्पेशली फॉर एमएल फाउंडेशन, मशीन लर्निंग फाउंडेशन के लिए दिया गया था। टाइम पर्सन 2025 जो है वो द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को कहा गया है। पैक्स सिल्का यह यूएस का है। पैक्स सिल्का किससे रिलेटेड है? यूएस का इनिशिएटिव है, सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन से रिलेटेड है। इंडिया जो है इसमें ज्वाइन किया है जब इंडिया ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है उसके जब ऑर्गेनाइज किया था, उसी में जो है इंडिया जो है पैक्स सिल्का से जो यूएस का इनिशिएटिव है उसमें जुड़ा था। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इसमें जो टॉप इंडिया का इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी दिल्ली है, और ग्लोबल बेस पे जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो आपका एमआईटी आपका है। आगे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे विपो द्वारा जो है वो पब्लिश किया जाता है। इसमें टॉप 3 जो कंट्री है वो आपका स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, फिर यूएसए है। इंडिया का रैंक जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे विपो द्वारा पब्लिश किया जाता है उसमें 38 है। आगे आते हैं हेल्थ, बायोटेक और मेडिसिन से रिलेटेड अगर जितने भी आपको है करेंट अफेयर जो 1-1.5 साल का है उसको देखते हैं। तो कार्तेमी इंडिया का फर्स्ट ग्लोबली बेंचमार्क कार्टी सेल थेरेपी है। कार्टी सेल थेरेपी क्या है? इसमें पेशेंट के टी सेल को जो है जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। यह कार्तेमी जो ग्लोबली फर्स्ट बेंचमार्क कार्टी सेल थेरेपी है, लेकिन इंडिया का जो है ये सेकेंड अप्रूव्ड जो है कार्टी सेल थेरेपी है। पहला जो इंडिया का जो अप्रूव्ड था वो है नेक्स्ट कार 19 जो कि 2023 में अप्रूव हुआ था। ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबली जो है पहला बार जो इंडिया से रिकॉग्नाइज किया गया है वो है आपका कार्तेमी, ठीक है। अगला है एक मलेरिया का जो वैक्सीन है जिसका नाम है एडफाल्सीवैक्स, इसको याद रखिएगा नाम एडफाल्सीवैक्स, ये मलेरिया का वैक्सीन है। इंडिया का अपना इंडिजेनस है, मतलब इंडिया द्वारा ही इसे मतलब बनाया गया है। बायोलम्पी वैक्सीन, ये इसमें नाम से ही है लंपी, मतलब कि लंपी स्किन डिजीज जो कैटल में होता है उसका वैक्सीन से रिलेटेड है ये। इंडियन एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसे कहा गया है, मतलब इंडियन एचपीवी वैक्सीन जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से का वैक्सीन है। उसके बाद है एम नेक्स स्पाइक जो mRNA बेस्ड है, मैसेंजर आरएनए पे बेस्ड है। इसे यूएस द्वारा डेवलप किया गया है। यह जो है न्यू mRNA कोविड वैक्सीन है, मतलब एक तरह से कोविड का वैक्सीन है जो कि मैसेंजर आरएनए से मतलब कि से आरएनए पे बेस्ड है। उसके बाद है लेनाकापावीर, लिंकापावीर जिसे डब्ल्यू एच ओ द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिकमेंड किया गया है। ये HIV का एक प्रिवेंशन ड्रग है। नेपिथ्रोमाइसिन जो है इंडिया का डोमेस्टिकली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है। अगला है HMPV, यह ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो कि एक फ्लू टाइप का एक डिजीज़ है, HMPV। अगला है एक कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है HKU5CoV2 जो कि फरवरी 2025 में यह मतलब कि एक तरह से पता चला था, एक कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। अगला जीका वायरस जो है इस जीका वायरस जो ट्रांसमिट होता है, मतलब फैलता है एडीज एजिप्टी द्वारा, जो मस्कीटो है उसके थ्रू यह फैलता है। निपा वायरस यह फ्रूट बैट्स द्वारा यह ट्रांसमिट होता है, मतलब फैलता है। अगला है ट्रैकोमा एलिमिनेशन, इंडिया में जो है ट्रैकोमा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। जॉर्जिया में जो है मलेरिया पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और नेपाल में जो है रूबेला पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और इसके लिए WHO ने सर्टिफिकेट भी दिया है। ट्रैकोमा क्या है? तो ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। युगांडा, एक न सूडान में एक मतलब वायरस जो है वो फैल गया था जिसका नाम इबोला था। तो युगांडा जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सूडान के इबोला वायरस का वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। वो कौन किया है? तो युगांडा। एक है जीन एडिटेड राइस का नाम है NIPGR। NIPGR एक जीन एडिटेड राइस है, और इसमें जो जीन एडिटिंग टूल जो यूज़ किया है वो CRISPR-Cas9 यूज किया गया है। आगे देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2025। तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है जॉन क्लार्क, माइकल डोबरेट और जॉन मार्टिनिस को। जॉन क्लार्क,
माइकल डोबरेट और जॉन मार्टिनेज को। और ये किस मतलब कि क्या कहते हैं उसको, किसके लिए इनको ये दिया गया है, क्या चीज़ के डिस्कवरी के लिए? तो इनको दिया गया है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के लिए ये इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। केमिस्ट्री में 2025 का नोबेल प्राइज़ मिला है सुसुमा कितागावा को, रिचार्ड रॉबसन और ओमर यागी इनको मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए, इनको केमिस्ट्री के फील्ड में जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अगला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2025, इसमें मिला मैरी ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची। मतलब मैरी ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची इनको मिला है जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को डिस्कवरी के लिए इनको मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। लिटरेचर 2025 में है इनको लाजलो क्रास्ना होराकाई, ये जो है थोड़ा नाम है, हंगरी से मतलब हंगरी देश से बिलोंग करते हैं। तो लिटरेचर से बस याद रखिएगा लाजलो क्रास्ना होराकाई। पीस के लिए जो 2025 में मिला मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ये वेनेजुएला से बिलोंग करती है, लेकिन इन्होंने जो है अपना जो ये पीस प्राइज़ है वो क्या कहते हैं यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप उनको डेडिकेट दे दिया है उन्होंने। इकोनॉमी 2025 का जो है वो मिला है जोल मोकीर, फिलिपी एगियन, पीटर होविट इनको मिला है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्योरी के लिए, कि इनोवेटिव तरीके से भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है उसका उन्होंने थ्योरी दिया था, इसलिए इनको जोएल मोकीर, फिलिपी एगियन, पीटर होविट। अब देखते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा देखते हैं बेसिक है इसका। तो इसे जो है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहला अवार्ड जो है 1901 में दिया गया था। 6 कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमी। पहले 5 ही थे, पर 1968 में स्वीडन के रिक्स बैंक द्वारा जो है इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड किया गया था। अब IIT मद्रास को जो है UN सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए UN सेंटर ऑफ एक्सलेंस के लिए में नॉमिनेट किया गया है। आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने AI पावर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इनॉग्रेट किया है। अगला है बेंगलुरु का एक कंपनी है जिन्होंने सोडियम आयन बैटरी डेवलप किया है, उस कंपनी का नाम है JNCASR। ठीक है, ये एक बेंगलुरु में है, इन्होंने सोडियम आयन बैटरी डेवलप किया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, आपका क्या कहते हैं इसको, साइंस एंड टेक से जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके सारे इसमें दोनों सेशन में हमने कवर किया है। तो वीडियो को पूरा, दोनों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक बार अगर आपको देखने में मतलब कुछ नाम में आपको कठिनाई हो रही है समझने में, तो एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, ताकि आपको जो है नाम जो है वो माइंड में प्रॉपर तरीके से आ जाए। जब भी आप ऑप्शन देखें तो फिर आपको जब क्वेश्चन आए तो ऑप्शन देख के आपको एलिमिनेट या टिक करने में आपको आसानी रहेगा। तो ये रहा हमारा साइंस एंड टेक का पूरा करंट अफेयर पूरे लगभग। अब इसके बाद जो है साइंस एंड टेक का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। सारे जो साइंस एंड टेक है वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। जितने भी हमें मतलब कि अरेंज करना हुआ है तो उसको हम कंपाइल करके हमने आपको इसको मतलब तैयार किया है। तो इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि और आप कमेंट में बताइएगा कि आगे आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसके अगर PDF को अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा, आपको हम PDF जो है इसका प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।